हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सुषमा कवच चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं गुड़हल के जो नर्सरी से लाए हुए पौधे हैं उनको मैं लगाकर ये दिखाऊंगी कि पौधे नर्सरी से लाने के बाद कब लगाने चाहिए, कैसे लगाने चाहिए। तो जब हम नर्सरी से पौधे लाते हैं तो ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं लगाने के बाद सरवाइव नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न कई होते हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि पौधे को जब हम लगाते हैं तो पौधा नई मिट्टी में लगता है जब, तो शॉक में चला जाता है। तो उसको शॉक से बचाने के लिए हमें नर्सरी से पौधे लाने के बाद कम से कम 1-2 दिन उसको शेड में रखें, फिर उसको धूप में रखें और ये देख लें कि हमारा पौधा अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई कमी तो नहीं आ रही है। तो उसके बाद हमको ये लगे कि हम पौधे को रिपोर्ट करें, तब हमें पौधे को रिपोर्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि नर्सरी से आया हुआ जो पौधा होता है उसमें काफ़ी फंगस वगैरह लगी होती है, तो उसके कीड़े मकोड़े भी हमको पहले से देख लेना चाहिए कि इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं चल रहा है। तीसरा काम हमें ये करना चाहिए कि उसकी जो पीली पत्तियां हैं उनको हमें ऐसे रिमूव कर देना चाहिए, पीली पत्तियों को हटा देना चाहिए। जो अच्छी पत्तियां हैं उन्हीं को हमें रखना चाहिए, क्योंकि ये समय जो है गुड़हल के पौधे को लगाने का सबसे बढ़िया समय माना जाता है। फरवरी का महीना, इस समय गुड़हल का पौधा जो है बहुत ग्रोथ करता है। इसलिए इसकी जब पुरानी पत्तियां हम हटा देंगे तो इसमें नई पत्तियां ऑटोमेटिकली अपने आप निकलेंगी। उसके बाद हमें एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि ये जो जिस मिट्टी में हम पौधे को लाते हैं, इस मिट्टी को, चूँकि ये पौधा अभी छोटा है, शुरुआत है इस पौधे की, लगाया हुआ है, अब ये बड़ा होगा, 1-2 साल का होगा, तो इस मिट्टी को, जिस मिट्टी में जिसमें हम लाए हैं उस मिट्टी से इसको बहुत ज़्यादा फोड़ना नहीं चाहिए, उसकी जड़ें खोल नहीं देनी चाहिए। अगर हम उसकी जड़ें खोल देंगे तो पौधा शॉक में चला जाएगा, फिर पौधा कतई सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसकी मिट्टी जो है हमें जितनी कम से कम ज़रूरत हो उतनी ही हम निकालें, मिट्टी अधिक कतई ना निकालें। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना होगा कि पौधे को लगाते समय हमें मिट्टी पॉटिंग मिक्स कैसी तैयार करनी चाहिए और हमें उसमें खाद कितनी डालनी चाहिए, ये सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से मैं आपके सामने पौधा लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे इस पौधे को अपनी मिट्टी में, अपने गमले में लगाना चाहिए। सबसे पहले तो गमले का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि ये पौधा अभी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए मैं इसको इतने बड़े पॉट में, ये 8 इंच का पॉट होगा, इसमें लगा रही हूँ, ताकि ये थोड़ा जब इसमें चल जाएगा तब उसके बाद मैं इसकी लाल मिट्टी हटा के थोड़ा बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी। जब मैं जान जाऊँगी कि इस पौधे ने अपनी खूब सारी जड़ें निकाल ली, अब इसकी जड़ें डैमेज नहीं होंगी, तब उसको हम थोड़े बड़े पॉट में तब लगाएंगे। अभी मैं इसको इतने ही बड़े पॉट में लगा रही हूँ। उसके बाद गमले का चुनाव कर लेने के बाद उसके बाद हमें देखना चाहिए गमले में होल अच्छा खासा होना चाहिए। होल में ये गिट्टी रख दे ताकि हमारी मिट्टी बाहर न निकले और नीचे की एक छेद से पौधों को ऑक्सीजन मिलती रहे। तो इसके लिए हमें पॉटिंग मिक्स जो है, जो हमने तैयार की है, वो पॉटिंग मिक्स इस तरीके से है। ये हमारा 50% हमारी गार्डन सॉइल है, 10% कोकोपीट है, 30% हमारी ये वर्मी कंपोस्ट है और 10% हमारी ये बालू है। इस तरीके से जब मिक्सचर बनाएंगे तो हमारी मिट्टी जो है पोरस बनेगी, हमारी जड़ें उसमें जमेंगी नहीं। उसके बाद, उसके अलावा हम अपनी मिट्टी में नीम की खली का प्रयोग भी करेंगे। ये नीम की खली भी हम अपने पौधे में डालेंगे। नीम की खली डालने से हमारा जो पौधा है उसमें फंगस नहीं लगती है, फंगस बिल्कुल नहीं लगती हमारे पौधे में, और हमारा पौधा अच्छा खासा रहता है। इसमें हम करीब 1 मुट्ठी, इतने बड़े गमले में 1 मुट्ठी ये नीम की खली डालेंगे अभी, और ये थोड़ा सा फंगीसाइड पाउडर पानी में घोल के, और एप्सम साल्ट भी हम पानी में घोल के
पहले पानी में ये दोनों चीज़ें घोल के देंगे ताकि हमारा पौधा एप्सम साल्ट की वजह से शॉक में ना जाए और ये फंगीसाइड की वजह से हमारे पौधे में फंगस ना लगे। तो नीम की खली हम अपनी सॉइल मिक्सचर में मिलाएंगे और ये हम पानी में लिक्विड में फॉर्म में दे देंगे इसको। अब हमने इसमें गिट्टी रख ली। गिट्टी रखने के बाद हमने पौधे की ये पन्नी बड़े उससे काटी सावधानी से काटने के बाद हमने देखा कि हमारे पौधे की जड़ें ख़राब बिल्कुल ना हों। और ये मिट्टी जो है, क्योंकि इसमें अभी हमारा पौधा छोटा है, अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, इसलिए इसकी मिट्टी को कतई ना हटाएं और ये जो जड़ें हैं ये भी हमारी डैमेज ना हों। इस तरीके से हम ये एक जड़ देखिए नीचे से निकली हुई है, इस जड़ को हमें बड़ी सावधानी से ऐसे हटा लेना पड़ेगा। अब देखिए हमारी जो जड़ें दिख रही हैं, अगर ये जड़ें ना दिख रही होती तो हम नीचे की मिट्टी हटाते हैं, लेकिन चूँकि जड़ें मेरी अपनी दूसरी मिट्टी में लगने के लिए काफ़ी तैयार हैं तो हमें इन जड़ों को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। और भले थोड़ी सी मिट्टी हम इधर से जहाँ पर जड़ें हैं इसमें भी अभी हम नहीं निकालेंगे, इसलिए अभी इस पौधे को हम एज इट इज़ अपने उसमें लगा दें। सॉइल मिक्स तैयार करने के बाद हम गमले में कुछ इस तरीके से मैं अपने गमले में मिट्टी डाल लूँ। मिट्टी उतनी हम डाल लेंगे जितनी हम देखेंगे कि हमारे पौधे की ऊंचाई, और इस पौधे को ऐसे ही लगा देंगे तो ये हमारा पौधा मरेगा नहीं। और फरवरी और मार्च आते ही इस पौधे में खूब कलियाँ और खूब फूल निकलेंगे। लोग कहते हैं कि हमने नर्सरी से पौधा लाए तो बहुत बढ़िया था, उसके बाद मैंने लगाया तो वो मर गया। तो वो मरने का रीज़न यही होता है कि बिना सोचे समझे उसकी जड़ों को खोल दीजिए, और जड़ें जब खोल देंगे तो फिर वो पौधा शॉक में लग जाएगा। अब जब ये पौधा हमारा लग जाएगा, पूरा सेट हो जाएगा, साल भर का हो जाएगा, तब इसको हम 14 इंच के पॉट में अब इसमें मुट्ठी भर हम इसमें ये नीम की खली दे रहे हैं। अब ये नीम की खली हमने इसमें मिक्स कर दी और इसकी मिट्टी को अच्छे से ऐसे दबा दिया। अच्छे से जब दबा देंगे तो इसमें एयर पॉकेट नहीं बनेंगे और हमारा पौधा बढ़िया तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें पहली बार खूब अच्छा पानी दूँगी और ये एप्सम साल्ट जो है मैं करीब इतना एप्सम साल्ट में एक पौधे के लिए ये दे रही हूँ। और करीब इतना फंगीसाइड में इस पौधे में डाले गए। और इस पौधे में मैं पहली बार खूब बढ़िया पानी, इतना पानी डाल दूँगी ताकि हमारे नीचे से पानी निकलने लगे। और ये पौधा अभी हम चूँकि इसकी जड़ें नहीं खोली हैं तो इसको हम धूप में रख देंगे तो ये पौधा ख़राब नहीं होगा। अगर मैं इसकी जड़ें खोल के लगाती तो फिर पौधे को शेडी एरिया में 3-4 दिन रखना पड़ता, लेकिन चूँकि ये गुड़हल के पौधे का ग्रोइंग सीजन चल रहा है और इस पौधे को मैंने एज इट इज़ लगा दिया है पॉट में, इसकी जड़ों को खोला नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये शॉक में नहीं आएगा। और इसको चूँकि अभी धूप हल्की होती, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं होती, ये फरवरी का महीना है, इसलिए हम इसको धूप में ही रखेंगे। भले हम 5-6 घंटे अभी लगाने के 6-7 घंटे बाद हम धूप में रखेंगे, यानी कल हम इसको धूप में रख देंगे, लेकिन इसको हम धूप में ही रखेंगे, आज नहीं रखेंगे, कल इसको धूप में रख देंगे। अब ये पौधा हमारा नीचे से पानी जब निकाल लेगा तब हम देखेंगे कि हमारा पौधा अच्छे से सेट हो गया है।
दोस्तों, अगर हमारी ये जानकारी आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।